अच्छा जी, तो सीन ये हुआ कि हमारे पास आज एक न्यूज़ आई है कि जो एनवीडिया है उसने सरपास कर लिया एप्पल को। और उस अब जो है मार्केट कैप वाइज वो मतलब एक लार्जेस्ट कंपनी बन चुकी है मार्केट कैप वाइज। क्यों? क्योंकि आपको पता है एआई का सेक्टर आजकल बूम कर रहा है, एआई में बहुत ज़्यादा पैसा फ्लो हो रहा है और आगे फ्यूचर ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। ठीक है, आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा फ्यूचर जो है वो अब एआई की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब लोगों की ह्यूमन की जो है वो इतनी ज़रूरत नहीं रहेगी काम करवाने में, जॉब्स में, और इसमें एआई जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल संभाल लेगा। और आप देख सकते हो कि जब से चैट जीपीटी आया है, लोगों के काम कितने आसान हो गए हैं। कंटेंट राइटर्स थे, उनको कितना उनके लिए मुश्किल पैदा हुई है, जो कंटेंट राइटिंग करते हैं, वो सर्विसेज दे रहे हैं, उनका काम आसान भी हुआ है चैट जीपीटी से, और उनको जो है कोई काफ़ी मसाइल भी देखने को मिले हैं। सो पहली चीज़ तो ये। दूसरा, आज जो है वो माइकल माइकल सेलर ने, माइक्रो स्ट्रेटजी ने फिर दोबारा $101 मिलियन के जो है बिटकॉइन बाई किए हैं। अब इसमें एक चीज़ है कि इसकी जो बाइंग है वो अब स्लो होती जा रही है। पहले ये बिलियंस में कर रहा था, फिर 500 मिलियन पे आया जो इसकी थर्ड वाली जो बाइंग हुई थी, मतलब लास्ट थर्ड में जो बाइंग हुई थी वो 500 मिलियन की थी। उसके बाद जो सेकंड लास्ट हुई थी वो हुई थी 300 मिलियन की, और आज इसकी 100 मिलियन की हुई है। इट मीन्स कि इसकी बाइंग कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो रही है। ठीक है, अब स्लो डाउन क्यों हो रही है कि ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि बिटकॉइन की जो डिमांड है वो अब डिक्रीज़ होती जा रही है। अब डिमांड किसकी इंक्रीज़ होना शुरू होगी? अब ऑल्ट्स कॉइन की तरफ पैसा जो है वो शिफ्ट होना शुरू होगा। आपका जो इथीरियम की तरफ पैसा शिफ्ट होना शुरू होगा। सारी जो लिक्विडिटी है वो एआई सेक्टर जो है वो सक कर रहा है। एआई एजेंट्स में आप देखोगे कि अच्छे अच्छे जो ऑल्ट कॉइन है पंप नहीं कर रहे हैं पिछले दिनों से। क्यों? सारी लिक्विडिटी जो है पहले मीम कॉइन्स में जा रही थी, अब जो है वो एआई एजेंट्स में जा रही है। ठीक है, तो अब आहिस्ता आहिस्ता जो है आपकी जो बिटकॉइन की डोमिनेंस है वो गिरना शुरू होगी, क्योंकि उसकी डिमांड अब खत्म हो रही है। क्यों क्यों अब बिटकॉइन जो है 1,02,000 पे आ चुका है। आने वाला टाइम में ये 1,08,000 पे भी चला जाएगा, न्यू ऑल टाइम हाई बना देगा। तो वही इन्वेस्टर जब सोचता है वो कहता है कि यार अब बिटकॉइन को 1,00,000 पे बाय करने का कोई फ़ायदा नहीं है, अब वही पैसा मैं किसी इथीरियम में डालूं जहाँ पे मुझे अच्छा जूस मिल सकता है मार्केट के अंदर। और ये सारी चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। सो एक स्ट्रॉन्ग मूव आया है। अगर हम बीटीसी की तरफ चलें तो आज एक स्ट्रॉन्ग मूव आया है बीटीसी के अंदर, और उसने जो हमारा डेली के ऊपर जो स्ट्रक्चर है वो भी शिफ्ट किया है। बट अगेन जब स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है तो आपने उसके बाद यहाँ पे देखो, इसने ये स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट कर दिया है। जो आपका हेड एंड शोल्डर टाइप का जो पैटर्न बन रहा था उसको इसने इनवैलिडेट कर दिया है। दिस इज़ वाई मैं कहता हूँ कि जो ये पैटर्न्स हैं वो इतने काम नहीं करते जितना आपकी जो बाकी चीज़ें सेंटिमेंट्स काम करते हैं, वो सारी चीज़ें। ये इसलिए बनाया था कि आपको पता रहे कि चीज़ बन रही है तो बन रही है। क्योंकि अगर ये नेक लाइन, मैंने आपको पिछले लाइव सेशन में बताया था कि नेक लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी पैटर्न की, चाहे वो डब्ल्यू पैटर्न हो, आपका जो डबल बॉटम होता है या डबल टॉप। ठीक है, इनकी जो नेक लाइन होती है ना ये इंपॉर्टेंट होती है, ऐसे ही आपकी हेड एंड शोल्डर की। ठीक है, ये नेक लाइन इंपॉर्टेंट होती है। ये अगर टूटती है तो इनमें इतना ही सेल ऑफ आता है जितना इसकी जो हेड से लेकर नेक का। ठीक है, यहाँ से इसके हेड से लेकर नेक तक जितनी आपका स्पेस बनती है उतना आप में इसमें डंप या पंप देखने को आपको मिलता है। सो अगेन हमने इस नेक को जो है वो होल्ड किया, जो कि हमारी रेंज बन रही है, जो कि रेंज फॉलो हो रही है 90K से लेकर 99,000 तक, जो कि आपका 100K, ऑलमोस्ट 100K तक जो आपकी एक रेंज बनी हुई है उसको बीटीसी फॉलो कर रहा है। आज इसने बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया है ऊपर की तरफ। अब हमारी जो मेन अगली जो सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो 102 103 के दरमियान में है। ठीक है, अगर ये सरपास हो जाती है फिर हम दोबारा से हम 108 तक जाते हुए देख रहे हैं, या इवन न्यू ऑल टाइम हाई जो हमारा बन सकता है। बट हमारी अभी जो लोअर टाइम फ्रेम का जो स्ट्रक्चर था वो शिफ्ट हुआ है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसने बीओएस हुआ है हमारा। ठीक है, और जब भी बीओएस होता है, आप किसी भी चीज़ का जब बीओएस होता है तो आप उसको रीटेस्ट पे बाय करते हो। ठीक है, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, इट मीन्स कि हम इसमें बुलिशनेस अब देख सकते हैं बिटकॉइन के अंदर। ठीक है, लेकिन अगेन एक ये सिनारी भी हो सकता है कि मे बी ये एक स्विंग फेलियर पैटर्न हो, एसएफपी हो, कि यहाँ पे लोगों को पैनिक ट्रैप हो
बेसिकली, और दोबारा मार्केट इसी रेंज में आ गई। हमारी क्लोजिंग जो है अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी क्लोजिंग अगर इन लेवल्स के ऊपर हो रही है फिर हम जो है वो देख सकते हैं। अगर तो ये स्विंग फेलियर पैटर्न हुआ तो इसकी क्लोजिंग जो है वो नीचे हो, दोबारा हम इस रेंज में वापस आ जाएंगे। अगर इस रेंज में हम दोबारा वापस आ गए तो दोबारा हमारे चांसेस होंगे कि हम रेंज लो पे जाके चले जाएं। लेकिन अगेन लेवल टू लेवल चलना है। ये लेवल ब्रेक हुआ है, इसको अब हमने होल्ड करना है ऊपर की तरफ, ठीक है। अगर हम इसको होल्ड करते हैं हमारे दोबारा चांसेस रहेंगे दोबारा से ऑल टाइम हाई की तरफ जाने के, ठीक है। अगेन मार्केट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटीज कि ये लेवल ब्रेक होगा तो यूं जाएंगे, ये लेवल ब्रेक होगा तो यूं। फ्यूचर कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि टॉप क्या होगा बॉटम क्या होगा, कोई भी किसी को नहीं पता। हमें लेवल लेवल चलना है। ये एक रेंज बन रही थी और रेंज जो है वो फॉलो हो रही है। अब एक और सिनेरियो जो है, अगर आप देखो कि अब क्या हुआ है कि अब बिटकॉइन ने एक और रेंज जो है वो बना दी है। अगर आप इसको देखो तो आप ये देख सकते हो कि आपका जो रेंज हाई है वो ये है, मिड रेंज ये हो गई और रेंज लो ये हो गई है, ठीक है। सो अब ये हम मिड रेंज को ब्रेक कर रहे हैं। अब अगर हम इसको रीटेस्ट करते हैं दोबारा से यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश करते हैं तो हमारा टारगेट जो है वो रेंज हाई होगा, ठीक है। अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है तो दोबारा हम रेंज लो पे। सो अब हमारी जो, अगर आप देखो कि रेंजेस किस तरह बन रही होती हैं, पहले हमारी ये रेंज थी, हमने इसके टुकड़े करके माइक्रो मैक्रो रेंजेस बना दी। अब आप देखो तो अब हमारी एक और रेंज तैयार हो रही है जो कि आपकी ये मिड रेंज लेवल हो गया, ये आपको रेंज लो और ये रेंज हाई, ठीक है। देखा जाए तो बिटकॉइन इसी रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम्स के ऊपर। सो एक तो ये चीज़ है। अगर हम बीटीसी को वीकली पे देखें तो बीटीसी को वीकली पे अगर हम देखें, सो अगेन वीकली पे आपका स्ट्रक्चर कब शिफ्ट होगा, जब आपका ये लेवल ब्रेक होता है, ठीक है। अदरवाइज आप क्या करो, लोअर लो लोअर हाई। अगर ये ब्रेक होगा तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में भी हमारा ये लोअर हाई हो और हम यहाँ से दोबारा से वीकली के बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जो है ब्लीड करें। बट यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मूव आया है बिटकॉइन के अंदर। फिलहाल हमने डेली क्लोजिंग को देखना है, बिटकॉइन के मूवमेंट को देखना है, ठीक है। अगेन कौन से लेवल पे क्या रिएक्शन आ रहा है प्राइस का, उसको देखते हुए जो हमने डिसाइड करना है कि प्राइस जो मूवमेंट है प्राइस की वो क्या होगी और हम क्या देख सकते हैं। बट अगेन ये ट्रैप भी हो सकता है और वाकई ही यहाँ से आपको बुलिशनेस भी देखने को मिल सकती है। लेकिन मैं आपको आज एक ये सेशन मैंने इसलिए किया था कि मैं एक सिनेरियो समझाना चाहता हूँ, वो बिटकॉइन से रिलेट भी करेगा और वो लर्निंग के लिए भी है। बेसिकली वो कॉन्सेप्ट है करेक्शंस का, कि जब भी किसी भी चीज़ के अंदर एक स्ट्रॉन्ग मूव आता है ना तो वो करेक्शन लेता है। अब वो करेक्शन ना एटलीस्ट मार्केट हमेशा ये याद रखना कि वो 50% करेक्शन लेती है, ठीक है। उसके बाद 50% करेक्शन लेने के बाद वो आपका एक हेल्दी करेक्शन जो है वो मानी जाती है। उसके बाद हम उसमें एक स्ट्रॉन्ग मूव जो है वो देखते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर हम इसको डेली पे लेके चलें तो मैं क्यों कह रहा हूँ कि करेक्शन एटलीस्ट 88 तक आ जाती तो वो ज़्यादा बेहतर था, बाद में हमें तंग ना करे। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो कि यहाँ से लेकर ये हमारा प्रीवियस लो बना था, इससे इस लो से अभी तक हमें एक स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिला है। अगर आप यहाँ से इसकी एक फिब लेवल ड्रॉ करें तो आपको नज़र आ रहा है कि 87,000 तक आपका 50% लेवल बनता है, ठीक है। इसने 50% लेवल पे अगर ये करेक्शन ले लेता है एटलीस्ट, तो हम कह सकते थे कि मार्केट एक हेल्दी करेक्शन ले चुकी है। अब हमारे लॉन्ग्स जो हैं वो अच्छे तरीके से जो है वो चल सकते हैं। लेकिन ये जो पुश आ रहा है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, मतलब कि बाद में या आज नहीं कल नहीं तो ये बहुत बुरे तरीके से जो है वो करेक्ट कर सकता है और मार्केट ब्लीड कर सकती है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि ये जो लेवल है 87 वाला, मैंने आपको पहले भी ये चीज़ लेवल दिखाया था। ये लेवल्स हैं, ये मैंने कहा था कि ये क्रिटिकल सपोर्ट है। अगर ये टूटेगी तो हमारा जो फर्स्ट बाइंग जोन होगा, जो हमने 35% कैश रखा हुआ है उसके हिसाब से वो हमारा यहाँ पे बाइंग बनेगी। और आप देख सकते हो कि एग्जैक्ट आपका ये वही लेवल बनता है। अगर आप इसको ड्रॉ करो तो आप देख सकते हो कि इसी पॉइंट पे आपका ये जो कंप्रेशन यहाँ पड़ी हुई है, ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये जो यहाँ पे लिक्विडिटी इकट्ठी हुई पड़ी है, ये एक सपोर्ट के तौर पे काम करती है और आपकी 50% करेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाती। अब मैं 50% करेक्शन क्यों कह रहा हूँ, आप हिस्ट्री को जाके देखें, कोई भी चीज़ कोई भी चार्ट हमेशा 50% करेक्शन लेता है। अगर मैं बीटीसी में आपको लेके चलूँ,
अगर आप पीछे जाके देखें मार्च में जब डंप आया था आपका, ये मार्च था ना आपका, यहाँ से मार्केट करेक्ट करना शुरू हुई थी। आप देख सकते हो कि मार्च से पहले बिटकॉइन ने जो पंप दिया था वो आप देख सकते हो कि कितना कितना बड़ा पंप दिया था। ठीक है, ये पंप देने के बाद मार्केट आज नहीं तो कल नहीं तो परसों वो इसको करेक्ट करने के लिए आई है। आपका 0.5 लेवल और आपका 0.6 लेवल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये टेस्ट हो जाए मार्केट तो वो एक हेल्दी जो है वो बाउंस दे सकती है। और उसके बाद आप देख सकते हो कि इसके अंदर कितना फ्यूल आया मार्केट के अंदर और इसने इतना ज़बरदस्त मूव दिया। क्यों? क्योंकि हमारी 50% लेवल और जो हमारा 0.618 का जो लेवल था वो फिल हो गया था, एक हेल्दी करेक्शन आ गई थी। देखें इतना बड़ा मूव आया तो उसको 50% करेक्ट होना चाहिए। आप देखो कि यहाँ पे मार्च में टॉप लगा था, मार्च के बाद ये डंप आया, लोगों ने समझा कि हम नीचे जा रहे हैं, नहीं ऊपर गए, लोगों ने समझा हम ऊपर जा रहे हैं, नीचे आए। तो आप देखो कि इसने यहाँ तक आया प्रॉपर, इसने इसको करेक्ट नहीं किया। ठीक है, फिर ऊपर चला गया, उसके बाद इसने न्यू लो बनाया और इसने अपने 50% जो करेक्शन कंप्लीट की, उसके बाद इसने एक और लो बनाया और इस रेंज में आप करेक्शंस दी इसने और उसके बाद इसमें आपको एक हेल्दी मूव जो है वो देखने को मिला। ठीक है, सो अगर आप यहाँ पर आए पिछली बुल मार्केट में, पिछली बुल मार्केट में आए तो आप देख सकते हो कि यहाँ से बिटकॉइन ने यहाँ से लो बनता है, ये देखो मार्केट ने आपका 0.5 करेक्शन कंप्लीट की, 0.618 को इसने टैप किया, उसके बाद इसने न्यू ऑल टाइम हाई बनाया था पिछली बुल मार्केट में। ठीक है, सो आप मार्केट जो है वो हमेशा आपका 50% लेवल करेक्ट करती है। अच्छा, अगर आप टोटल टू पे जाएं, टोटल टू का मैंने बताया था कि जब हम लोग टोटल टू पर आते हैं, यहाँ पे मैंने कहा था जब हम लोग यहाँ पर थे, यहाँ पर उसके बाद हमने कहा था कि हम यहाँ तक करेक्शन लें, जो कि आपका ये लेवल बनता है, जो प्रीवियस आपकी सपोर्ट है, यहाँ तक करेक्शन लें। आपके ऑल्ट कॉइन में करेक्शन यहाँ देखने को मिली, आपने हमने इस लेवल को टैप किया। ठीक है, उसके बाद हमने इसको इसमें पंप होता देखा और आपने देखा कि आपके जो ऑल्ट्स हैं उनके अंदर अच्छा मोमेंटम जो है वो आ रहा है। ठीक है, अब ये जो लेवल है आप देख सकते हो कि ये जो इतना बड़ा पंप आया, इसने ये जो करेक्शन ली। ठीक है, अगर मैं इसको डेली पे लेके चलूँ तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ से इसके लो से इसके हाई तक ड्रॉ करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये ऊपर गया है, तो ये 50% करेक्शन लिए बगैर जो है वो ऊपर नहीं गया, इसने प्रॉपर 50% करेक्शन ली है तब ये ऊपर जा रहा है। और अब हम देख सकते हैं कि टोटल टू में यानी ऑल्ट्स के अंदर अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमने 50% करेक्शन जो है, ये जो सारा मूव आया था इसकी 50% करेक्शन जो है हमने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, अगर आप पीछे भी जाके देखें हमेशा मार्केट जो है वो 50% करेक्ट करती है। ये हमारी पिछली बुल मार्केट है, यहाँ से हम जाके टॉप से 50% करेक्शन, न्यू ऑल टाइम हाई बना। ठीक है, उसके बाद हमारी बेयर मार्केट जो है वो स्टार्ट हुई। ठीक है, ये जो सारा मूव आया था ये 50% करेक्ट हुआ, उसके बाद हमें एक पंप देखने को मिला, जैसे यहाँ पे हमें देखने को मिला। डॉज की मिसाल देता हूँ, डॉज की मिसाल यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि हम इसको यहाँ पे बाय नहीं कर रहे, यहाँ पे बाय नहीं कर रहे। ठीक है, हमने बाय किया था स्कैल्पिंग के लिए, वो हमने इसमें से यहाँ रेंज लो से बाय किया, रेंज हाई पे सेल कर दिया। ठीक है, लेकिन जब ये लेवल टूटा हमने एक बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला, क्योंकि मैंने बताया कि जब भी मार्केट किसी एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही होती है, यहाँ लिक्विडिटी इकट्ठी हुई होती है,
तो ये जो लिक्विडिटी इकट्ठी हुई होती है, जब ये ब्रेक होती है तो एक गंदा सेल ऑफ आता है, ठीक है। और आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे इसको रिमूव करूँ, आप देखो कि मार्केट ने आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई करेक्शन नहीं दी, तो इसलिए इसको बाय करना रिस्की था। और आप देखो कि अब इसने, अगर यहाँ से हम यहाँ तक इसके लो से हाई तक फिर ड्रॉ करें, तो आप देख सकते हो कि इसने प्रॉपर 0.618 तक आप इसने करेक्शन दी है और होल्ड किया 0.5 को, यानी 50% करेक्शन उसने कंप्लीट कर दी है। ये जो सारी इनएफिशिएंसीज पड़ी हुई थी यहाँ पे, ये जो एफवीजीज पड़ी हुई थी, इसने सारा इसको फिल भी कर दिया। तो दोनों काम हो गए, आपकी एफवीजी भी फिल हो गई, आपकी जो है आपकी एफवीजी भी फिल हो गई, आपकी 50% करेक्शन भी कंप्लीट हो गई। उसके बाद आप देखें कि इसने कितना बड़ा जो है मूव दिया है। अब तो मार्केट, कहने से मुराद ये है कि मार्केट जो है हमेशा आपका जो 50% लेवल है उसको रिट्रेस करती है। जी हैंड रेस कौन कर रहा है? असल भाई ये फिटी के बताओ। सो एफ जो है वो जो है हमारे इस लेवल को जो हमने यहाँ पे एक ट्रिगर बनाया था, ठीक है, उसने एक एग्जैक्ट जो है इसको जो है क्या कहते हैं, इस ट्रिगर को इसने किया है, आपके ट्रेंड लाइन को इसने नीचे डिविएशन दी है और उसके बाद इसने अच्छा पंप दिया है। अब ये लेवल है आपका एफ के अंदर, अगर आप इसको मार्क करें तो ये लेवल है आपका एफ के अंदर, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको होल्ड होना चाहिए नेक्स्ट मूव देने के लिए। तो अगला ये आपका मूव हो सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है, ये अगर आप इसको मार्क करें तो ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो जब तक हमारा जो है बेरिश ऑर्डर ब्लॉक क्रॉस नहीं हो रहा, हम बुलिश इसमें मज़ीद अब ऊपर की मूवमेंट जो है वो नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक आपका यहाँ पे कंप्रेशन पड़ा हुआ है, प्राइस का ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक क्यों कहते हैं कि प्राइस आपके ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्ट होकर नीचे गिरती है, ठीक है। अगर ये ऑर्डर ब्लॉक क्रॉस हो जाता है तो आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो जाएगा। आपका ये हाई है ना प्रीवियस, उसके बाद आप देखो कोई हाई नहीं बना, तो यहाँ आपका बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी होगा और आपका ऑर्डर ब्लॉक भी क्रॉस हो जाएगा, फिर हम जो है इसके अंदर अच्छी रैली देख सकते हैं। बट अभी तक जो है हमारी ट्रेंड लाइन जो है वो होल्ड हुई है और जो हमने ट्रिगर बनाया था उसको इसने फॉलो किया है और यहाँ से इसने पंप दिया है। सो ये अपडेट है एफ की। तो ये लेवल इसका आपने देखना है कि इसको रिक्लेम होना चाहिए और होल्ड होना चाहिए ये लेवल, ठीक है। सो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा यार, एक मेरा भी सवाल है छोटा सा। जी अच्छा, मेरा ये सवाल है कि जैसे आपने अभी एफ के बारे में बताया ना कि ये वाला अगर अपना एरिया अगर ये होल्ड कर लेता है या इसमें एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, तो अगर हम कोई ऐसा कॉइन लेते हैं जो ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई पे है और उसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस भी नहीं है, तो फिर उस बारे में आप क्या कहते हैं? मतलब कि हम उसका टारगेट कैसे मेजर कर सकते हैं? टारगेट कौन, और नीचे की वो तरफ? कॉइन कोई ब्लॉकचेन भी नहीं है, जैसे कि जिस तरह टिया है या तो फिर सुई है, इस तरह को कोई कॉइन भी नहीं। जैसे आपने देखा है ना अभी आजकल एआई एजेंट्स है, इनका जरा बूम आया हुआ है। तो मैं ये कॉइन है जिरिफन के नाम से, ये मैंने लिया हुआ है और मैं इसमें प्रॉफिट में भी हूँ। अब ये समझ लो इसने अपने ऑल टाइम हाई लगाया हुआ है, तो इसमें तो ना कोई रेजिस्टेंस है ना कोई और चीज। तो हम इस तरह किस तरह पता कर सकते हैं कि ये कॉइन किधर तक जा सकता है? यार इसके ऊपर ना मैंने प्रॉपर एक सेशन करना है। ये आप इससे मेजर करते हो, आपकी एक्सटेंशन फिब्स होती हैं, फिब एक्सटेंशंस, ठीक है। इसका टिकर है ग्रिफिन। ये बहुत अच्छा कॉइन है, आप इसको होल्ड कर सकते हो ग्रिफिन। ये ये क्रिस्टल वालों अभी का भी ही ये है। ऑल टाइम हाई पे ही है अपने। तो आपकी बाइंग कब की है इसमें? मेरी बाइंग इस पे है जी 0.38 की। नहीं, ऑल टाइम हाई की है क्या है? कब, क्या इसका ऑल टाइम हाई चल रहा है इसका? अभी 0.51 या 52 पे है। तो बुक कर लो ना प्रॉफिट कुछ। नहीं, अभी ये वकार जका के मैंने कहने पे लिया था। वो बंदा कह रहा था कि मैं तो इसमें जो है ना समझ लो टपाटप पैसे लगा रहा हूँ और मैं इसको मार्च में सेल करूंगा। यार वो लगा सकता है, वो कर भी सकता है, आप वो नीचे आ जाएगा उसको फर्क नहीं पड़ेगा। वो अगेन वो साथ ये भी कह रहा होता है कि मैं ये चला भी जाएगा मेरी ज़ात पे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी ज़ात पे फ़र्क पड़ेगा ज़रूर। हाँ, ये बात उसकी भी ज़ात सही है, पे फ़र्क लेकिन नहीं मैं साथ पड़ेगा, साथ वो आपकी प्रॉफिट ज़ात पे बुकिंग कर रहा पड़ेगा। हूँ। तो प्रॉफिट बुक कर लिया करो। हाँ, और अच्छा एक और छोटा सा सवाल है, वो बीटीसी से रिलेटेड है। अब जैसे कि आप बीटीसी या आप क्या सब लोग ही जो है ना बीटीसी की अपडेट देते हैं,
तो उसमें ये कहते हैं कि अब बीटीसी में जो है डंप आने लगा है या बड़ा एक पंप आने लगा है। तो देखो ये अब देखो बीटीसी तो हमारे पास किसी के पास है नहीं, तो हम बीटीसी को इस वजह से देखते हैं कि सारी मार्केट उसको फॉलो करती है, लेकिन फॉलो इस तरीके से करती है कि जब बीटीसी में बड़ा डंप आए ना, तो सारी मार्केट में एक बहुत बड़ा डंप आता है, लेकिन बीटीसी में अगर जितना भी बड़ा पंप आ जाए ना, मार्केट में हमेशा छोटा सा ही पंप आता है। तो जो बिग मनी होती है, ये सब कहते हैं कि हमें जो बिग मनी को जो है वो फॉलो करना चाहिए। अब भाई अच्छी बात है, ठीक है, फॉलो करना चाहिए, हमारा फायदा होगा। जो बिग मनी होती है वो तो खरीदती है जी बिटकॉइन सारे, वो तो हमारी तरह ना वो कोई छोटा कॉइन, ना वो जिरिफन खरीदते हैं, ना वो कोई नहीं, और क्यों कॉइन नहीं खरीदते खरीदते? हैं। फिर जब खरीदने की बारी आती है तो हम उनकी बाइंग पे क्यों नहीं जाते, हम अपनी बाइंग क्यों कर लेते हैं। क्यों नहीं खरीदते हम? वो क्यों नहीं खरीदते? आप ब्लैक रॉक का वॉलेट देखा है आपने? सारा कचरा भरा हुआ है उसके अंदर, सारे मीम यार ये कॉइन्स और वो। लेकिन उनके पास बीटीसी भी तो देखो कितने हैं। तो यार बीटीसी देखो, ये सारे जो पूरी हमारे क्रिप्टो पास मार्केट है हमारे ना। पास इतने पेपे नहीं होते जितने उनके पास बिटकॉइन नहीं, होते हैं। आपका सवाल मैं समझा नहीं हूँ, आप सवाल क्या करना चाह रहे हो बेसिकली? मतलब कि जैसे कि कहते हैं ना कि बिग मनी को देखें वो क्या कर रहे हैं, सब लोग यही कहते हैं ना बिग मनी क्या कर रही है। तो बिग मनी तो देखें बिटकॉइन को बाय करती है, तो हम बिग मनी को बिल्कुल एग्जैक्ट फॉलो करते हैं, लेकिन जो वो खरीद रहे होते हैं वो क्यों नहीं खरीदते। अब आप पूरी मार्केट को देख लो, थोड़े थोड़े कॉइन्स के अलावा 5-10 कॉइन्स के अलावा ऐसे कौन से कॉइन है जिन्होंने बहुत ज्यादा अच्छा प्रॉफिट दिया हो। और वो इस तरह के कॉइन्स हो कि जिसमें आप अपनी समझ लें घर बार बेच के भी पैसे लगा सकते हैं, कोई ना मीम कॉइन्स हो, तो ना वो आर्बिट्रम की तरह के कॉइन्स हो, वो एक अच्छे कॉइन्स हो। यार सवाल आपका मुझे समझ वैसे आ नहीं रहा कि आप करना क्या चाह रहे हो, कि भाई हम वो क्यों नहीं बाय करते जो वो बाय कर रहे चलिए हैं। मैं अपने सवाल को एक बहुत सिंपल छोटा सा कर लेता हूँ। वो छोटा सा सवाल ये होगा कि बिग मनी तो देखें सब बीटीसी बाय करते हैं ना, बीटीसी का एक बूम है, सबसे ज्यादा परफॉर्म तो आउट परफॉर्म तो उसी ने किया है। अगर उसने नहीं किया तो दो तीन और कॉइन्स होंगे जिसने किया है। तो अगर आप मेरा वॉलेट उठाओगे ना, या आप और किसी रैंडम बंदे का वॉलेट उठाओगे ना, तो उसमें ना सुई होगा, ना उसमें बिटकॉइन होगा, ना उसमें एथीरियम होगा, ना उसमें सोलाना होगा। उसमें सारा जो है ना आल कबाड़ भरा होगा। तो यार आल कपाड़ का टाइम होता है ना, उसकी जब हाँ टाइमिंग लेकिन होती है तब बीटीसी उसने तो, पंप करना है ना। अब अब बीटीसी तो पैसा आप देखो, देखो, नैरेटिव टू नैरेटिव फ्लो हो रहा है इस वक्त। अभी अब आपको क्या लगता है अभी कौन सा नैरेटिव चल रहा है। अभी एआई एजेंट्स के अंदर पैसा फ्लो हो रहा है। अब अगला जो अच्छा। नैरेटिव आपका इथीरियम आपका, मैंने अगर आप यहाँ पे देखो, आपका जो ईथ बीटीसी पे देखो, आप क्रिप्टो को क्या समझ रहे हो कि क्रिप्टो मार्केट जो अब तक एक साल 2024 में आपने देखा है, 2024 में 2024 के अंदर आपका मार्च Q1 अच्छा था और Q4 अच्छा था, बाकी दरमियान का कुछ भी अच्छा नहीं था। क्यों? क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि भाई Q2 में Q3 में मार्केट पंप नहीं करती। क्यों पंप करेंगी? उसमें लिक्विडिटी नहीं होती। Q3 के अंदर सारा आपकी छुट्टियां होती हैं, बैंक्स की, इंस्टीट्यूशंस की, लिक्विडिटी नहीं होती मार्केट में। Q4 में सितंबर के बाद आपने देखा कि मार्केट पंप होना शुरू हुई है, बिटकॉइन पंप होना शुरू हुआ है क्योंकि लिक्विडिटी आई है। ठीक है। अच्छा तो अब अभी Q1, क्वार्टर 1 चल रहा है। अब ये Q1 स्टार्ट हुआ है। Q1 स्टार्ट हुआ है, और अगर आप क्यू देखो वन तो Q। ग्रीन होगा, Q1 ग्रीन होगा, फिर Q2 कहते हैं कि वो रेड हो जाएगा। तो मतलब अभी जो भी हाइप मतलब हाइप बनेगी या मार्केट एकदम बहुत ओवरबॉट हो जाएगी, तो भी हमें मतलब प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए, ना कि हमें या बैठना चाहिए प्रॉफिट Q2 ऑलवेज, के मैं इंतजार। मैं तो Q1 में, अगर Q1 में देखो, एक मुझे ना डाउट भी है एक चीज़ में। इस वक्त जो इस बुल मार्केट में ना एक सबसे अजीब चीज़ क्या हो रही है, वो ये चीज़ हो रही है कि इस बुल मार्केट में पैसा नैरेटिव टू नैरेटिव फ्लो हो रहा है, जो कि मुझे एक चीज़ सोचने में मजबूर कर रही है कि यार अगर ये पैसा जो है वो नैरेटिव टू नैरेटिव फ्लो होता रहा और आपका जो टाइम है ऐसे निकल गया। क्योंकि आप देखो कुछ मेजर कॉइन्स ऐसे हैं, कुछ कॉइन्स के अलावा बाकी सब कॉइन्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपना मार्च का टॉप भी ब्रेक नहीं किया। तकरीबन ठीक है। ज्यादातर ऐसे ही हैं। आप देखो कि इस वक्त जो रिटेलर है ना वो ज़्यादा अक्लमंद है पिछली बुल मार्केट से। ठीक है। जो बेवकूफ़ आदमी जो पहले था ना रिटेलर, अब वो इतना बेवकूफ़ नहीं रहा, उसके पास बहुत नॉलेज है। ठीक है। अब क्या हो रहा है कि उनकी ग्रीड भी ज़्यादा है। अब पैसा जो है वो इस दफ़ा मीम सेक्टर में सबसे ज़्यादा मनी फ्लो हुआ है। अब एआई एजेंट्स के हो रहा है, आईएनजे जैसे, एफईटी जैसे इन प्रोजेक्ट्स में पैसा ही नहीं आ रहा, क्योंकि सारा पैसा जो है वो एआई एजेंट्स। क्यों? क्योंकि लोग लोग कहता है कि हमने 20% 10% नहीं कमाना, हमने तो एक्सिस करना है मल्टीपल। लोगों की ग्रीड अब बढ़ चुकी है। ठीक है। और वो जितनी ग्रीड बढ़ती जा रही है उनको अब लो कैप्स चाहिए, उनको जल्दी पैसा बनाना चाहिए, इसलिए पैसा जो है वो इनमें नहीं आ पा रहा। इथीरियम जो है वो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा। ठीक है।
तो अब यार इथेरियम, लोगों का इंटरेस्ट तो बीटीसी में भी नहीं था, उसको तो बिग मनी ने इतना ऊपर लेके आई है, तो वो इथेरियम को क्यों नहीं लेके आते? नहीं नहीं देखो, बीटीसी जो है वो उसका इंटरेस्ट इस तरह से है कि जो मीम कॉइन है ना उसका इंटरेस्ट क्यों नहीं है, उसका इंटरेस्ट सिर्फ थोड़ी सी गैम्बलिंग के लिए इंटरेस्ट है, पैसा बनाने के लिए। आप उस पैसा बनाते हो उसके बाद फेंक देते हो उस मीम कॉइन को। लेकिन बीटीसी का यूज केस है, बीटीसी एक प्रॉपर, मतलब इसको यूज़ करेंगे एज अ रिज़र्व के तौर पे। कहा ये बातें की जा रही हैं कि यूएस में रिज़र्व के तौर पे इसको बनाया जाएगा, बिटकॉइन एज अ रिज़र्व के तौर पे यूज़ होगा, ठीक है। क्योंकि इसका यूज़ केस है, इसकी प्रॉपर ब्लॉकचेन है, इथेरियम की ब्लॉकचेन है, यूज़ केसेस हैं। मीम कॉइन्स आपने देखा है कि जब बिटकॉइन, आपने कभी देखा है कि जब मीम कॉइन बहुत ज़्यादा पम्प करता है, जब बिटकॉइन पम्प करता है, लेकिन जब बिटकॉइन थोड़ा सा भी गिरता है मीम कॉइन सबसे ज़्यादा गिरता है, क्यों? मुझे इसका जवाब दो, क्यों गिरता है सबसे ज़्यादा ज़्यादा बानिस्बत बाकी ऑल्ट कॉइन्स के? आईएनजे जहाँ पे 10% गिरेगा वहाँ पे मीम कॉइन 40% गिर जाएगा, क्यों? इसकी तो एक ही वजह है, वही है कि क्योंकि जो बाकी कॉइन्स होते हैं उनके पीछे उनको लोग बेचना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो जरा उसको कह रहे हैं ये जरा सॉलिड प्रोजेक्ट है, इसको यहाँ एग्जैक्टली पे बेचना अच्छी बात नहीं क्योंकि है। जब भी मार्केट डंप करती है, आप जो लोग हैं अपना पैसा रिस्क रिस्क फ्री एसेट में जो है वो पैसा जो है वो शिफ्ट करते हैं। जैसे आपने देखा कि जब भी मार्केट जो है वो फेयर की तरफ चल, रिसेशन के फेयर की तरफ जाने लगी थी, तो आपका गोल्ड पंप कर रहा था, क्योंकि लोग कहते हैं, लोगों ने बीटीसी से पैसा निकालना शुरू कर दिया था कि यार गोल्ड सबसे सेफ एसेट है। तो ऐसे ही है, जब मार्केट डंप करती है तो लोग मीम कॉइन से पैसा निकालते हैं जल्दी से कि यार ये तो अच्छा। बर्बाद हो अच्छा जाएंगे, यार, इसका तो यूज इसमें केस भी ना नहीं ये है। आपकी बात ना बिल्कुल ठीक थी, इसमें मैं एक और चीज छोटी सी ऐड करता हूँ। अब जैसे कि आपने कहा है ना कि जो मीम कॉइन्स होते हैं उससे लोग पैसा बनाने के बाद मीम कॉइन का जो है ना वो एक किस्म का परे फेंक देते हैं, ये अब किसी काम की चीज नहीं है। तो अगर हम ऑन्डो फाइनेंस की बात करें तो ये तो जब अभी पंप होने से पहले सब यही कहते हैं कि ये RWA नैरेटिव का बहुत ही एक किस्म का सॉलिड प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये इसका बहुत बड़ा यूज केस आ गया। तो अगर हम ब्लैक रॉक की बाइंग देखें तो उसमें से अभी आप ही ने कहा था कि उसने अपने सारे ऑन्डो जो है वो बेच दिए, तकरीबन कोई 10-12 रह गए। तो मैंने तो बेच, अगर इसका यूज केस था तो फिर उन्होंने सारा क्यों बेच दिया? तो उनकी मर्जी। मैंने अगर कहा कि ओंडो ब्लैक रॉक ने बेच दिया, उसका मतलब ये नहीं है कि ओंडो खत्म हो गया या ओंडो का यूज केस नहीं रहा। मैंने बस बताया था कि ओंडो ने, उन्होंने ब्लैक रॉक ने सेल कर दिया है। बट अगर आप वर्ल्ड लायबिलिटी फाइनेंशियल को जाके देखो, ट्रम्प को उन्होंने अभी तक बाय किया, और ओंडो को जो है समिट आ रहा है, इसमें आप देखो कि यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं इस समिट के अंदर, ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, स्ट्राइप वाले आ रहे हैं, S&P ग्लोबल वाले आ रहे हैं, स्विफ्ट वाले आ रहे हैं, आपके अपोलो वाले आ रहे हैं, ठीक है। और ये देखो, ये ब्लैक रॉक का जो आपका हेड ऑफ स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप एंड इन्वेस्टमेंट जो हेड है ना, वो आ रहा है ब्लैक रॉक का इस समिट के अंदर। आपका ऑन्डो फाइनेंस का सीईओ आ रहा है। और इनका जो वो क्या है कि वॉल स्ट्रीट 2.0 इज कमिंग, Ondo is bringing institutional grade finance on chain. The first ever Ondo summit will bring together the biggest name in traditional finance. तो ये जो बड़े बड़े स्पीकर जो आ रहे हैं आपके, आपका जो ये देखो मास्टर कार्ड का जो वो है वो आ रहा है, ठीक है। और इधर से जो आपका ये फिडिलिटी वाली जो है, इनकी जो हेड ऑफ फिडिलिटी डिजिटल एसेट मैनेजमेंट वो आ रही है, ठीक है। तो ये स्पीकर्स हैं। तो ब्लैक रॉक क्यों आ रहा है फिर, जब ब्लैक रॉक को इसमें इंटरेस्ट नहीं है? तो चलो देखिए, ये इस बात पे मुझे अपनी थोड़ी सी खुद रिसर्च करनी पड़ेगी कि अगर ऑन्डो इतना सॉलिड प्रोजेक्ट है तो ब्लैक रॉक ने इसे क्यों बेचा। चलो ये तो होगी अभी के लिए। तो मेरा एक लास्ट क्वेश्चन था, उसके बाद फिर आप अपना कंटिन्यू जी करना। किसी ने भी अपना ट्रेड बताई, स्विंग ट्रेड बताई कि ये कॉइन आप अभी खरीद लें, इसका ये शॉर्ट टर्म टारगेट है, ये इसका लॉन्ग टर्म टारगेट है। अब क्या हुआ, अब उस कॉइन ने अपना ना जो शॉर्ट टर्म टारगेट था वो हिट कर लिया Q1 में, लेकिन अब आ गया Q2, अब उसका स्विंग ट्रेड वाला उसका टारगेट नहीं है। अब आपको क्या लगता है अब हमें क्या करना चाहिए? प्रॉफिट बुक करना चाहिए कि होल्ड करना चाहिए? यार, मैंने तो आपको पूरी स्ट्रेटजी जो है लाइव सेशंस में बता चुका हूँ कि मैं किस तरह करता हूँ। मैं प्रॉफिट बुक करता हूँ, हर जो टारगेट है, रेजिस्टेंस है, उस पर प्रॉफिट बुक करता हूँ, ठीक है। या जो सॉलिड प्रोजेक्ट्स हैं वो मैंने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखे हुए हैं। बाकी जो स्विंग्स हैं वो मैं प्रॉफिट बुक करता रहता हूँ, ठीक है। नीचे आता है दोबारा बाई कर लेता हूँ, तो एवरेज एंट्री नीचे आती रहती है, ठीक है। मसला ये है कि देखो, आपकी बात है ना कि जैसे आपने कहा कि ये फॉर एग्जांपल के यहाँ पे शॉर्ट टर्म टारगेट था और यहाँ पे स्विंग टारगेट था। शॉर्ट टर्म पे आई, आपने प्रॉफिट ही बुक नहीं किया, मार्केट दोबारा नीचे चलेगी, इसमें किसी का कसूर भी नहीं है, आपका कसूर है, क्यों? आपने प्रॉफिट बुक नहीं है। अब करना क्या था कि आपने जो यहाँ पे मार्केट आई, आपने प्रॉफिट बुक करना था। मार्केट जब दोबारा नीचे जाती तो आपने दोबारा बाय कर लेना था, ठीक है। तो आपकी एवरेज एंट्री और नीचे आ जाती, ठीक है। और आपकी एवरेज एंट्री जब और नीचे आ जाती तो आप उसको अच्छा दोबारा से फिर वो पम्प करता,
फिर जो है वो आप उसमें से कर लेते। लेकिन ये जो अप्रोच है ना कि जी एक बंदे ने टारगेट दिया है कि जी लास्ट $1 है तो मैं $1 पे ही जाके बुक करूँगा, ये बहुत गलत स्ट्रैटेजी है। क्यों? क्योंकि जिसने टारगेट दिया है उसको नहीं पता कि ये वाकई ही $1 पे जाएगा भी यही नहीं। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा पार्ट में बाइंग करो। अगर 4 टारगेट हैं तो 4 में लास्ट वाले पे तो कभी जाओ ही ना, ठीक है, अपने आप को सेव करने के लिए पहले से ही। अब कुछ जो है ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, वो कहें जी मैं लास्ट पे जाके बुक करूँगा। जो कहते हैं मैं रिस्क नहीं लूँगा, वो पहले टारगेट पे 50% या 60% बुक कर लेते हैं, क्योंकि उनको रिस्क वो ज़्यादा नहीं ले सकते। सो अगर किसी ने टारगेट दिया है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसके एंड टारगेट तक जाओ, ठीक है। अगेन दिस इज़ चलो क्रिप्टो, अभी और इसमें अभी ये तक नहीं है के कि लिए हर तो चीज़ वैसे ही हो जो कोई कह रहा है। चलो अभी तक के लिए तो इतने ही मेरे क्वेश्चन थे, बाकी हम जो है वो नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, ठीक है। ओके। सो अगर हम देखें तो यार सारा जो है ना वो यहाँ पे आपका जो मंथली वीकली डिमांड है ईथ की, और मैंने बताया था कि ये लेवल जब हम फ्लिप करेंगे ईथ बीटीसी का, देन हमारा ईथ के अंदर जो है मोमेंटम जो है वो आना शुरू होगा इथीरियम के अंदर, ठीक है। तो जब तक हम इसको यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा इस पॉइंट पे नहीं हो रहा, तो तब तक हम इथीरियम में परफॉर्मेंस नहीं देख रहे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक हम इस एरिया में कंसोलिडेट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। जितनी ज़्यादा अच्छी कंसोलिडेशन होगी उतना अच्छा पम्प जो है आपको देखने को मिलेगा, और इथीरियम जो है उसमें पैसा आना शुरू होगा। जब इथीरियम पम्प करेगा तो आपके ऑल्ट्स कॉइन में भी पैसा फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस वक्त ये मंथली वीकली डिमांड जोन है, आपका ऑर्डर ब्लॉक है, उस पर जो है पड़ा हुआ है, ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो आपने इस लेवल को क्लोजली वॉच करना है कि जब हम इस लेवल को फ्लिप करेंगे वीकली मंथली पे, ये जो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे, इसको हम फ्लिप कर लेंगे तो फिर जो है हम इजी जो है इसके अंदर अच्छी रैली जो है वो देख सकते हैं। अभी हम स्टिल इस कंसोलिडेशन में फंसे हुए हैं, ठीक है, ये वाली। जब हम इससे बाहर निकलेंगे इस बॉक्स से, तब हम जो है अच्छा मोमेंटम जो है देखने को मिलेगा। यहाँ से हम इस बॉक्स से बाहर निकलें, इधर से हमारा टोटल 2 का जो है, इधर से हम टोटल 2 में क्या करें, ये जो हमारा प्रीवियस ऑल टाइम हाई है इसको ब्रेक करें, तो आपका जो ऑल्ट सीज़न है, तो अगेन ऑल्ट सीज़न देखो, ऑल्ट सीज़न कोई वो नहीं है कि आपको कोई मार्केट ऐसे होगी कि ऑल्ट सीज़न आएगा तो बस आपको पता लग जाएगा कि ये ऑल्ट सीज़न है, हर चीज़ पंप हो रही है। चीज़ें बहुत डिफरेंट है इस दफ़ा। मैं वही कह रहा हूँ ना, मुझे इस वक्त डर ये लग रहा है कि जिस तरह पैसा जो है वो नैरेटिव फ्लो हो रहा है कि पहले एआई पंप करना शुरू हो जाता है, फिर वही पैसा जो है मीम में चला जाता है, फिर वो मीम से मतलब ऐसा नहीं हो रहा कि पूरी क्रिप्टो मार्केट एक साथ नहीं पंप कर रही, ठीक है। सिर्फ एक सेक्टर पंप करता है, बाकी सारे जो है बैठे रहते हैं, ठीक है। फिर सारे लोग वहाँ भागते हैं, उसमें इन्वेस्ट करने लगते हैं, और एआई, और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि एआई एजेंट्स भी एक बबल है, ये भी चंद दिनों बाद यहाँ से भी इसकी तवज्जो, जब दूसरा सेक्टर पंप करेगा यहाँ से सारा पैसा जो है वो, यहाँ से लोगों की तवज्जो ख़त्म होकर वो सारे इस तरफ आ जाएंगे, ठीक है। इसके लिए तो उसने कहा है कि वो मार्च में भेज देगा। हाँ वही ना, तो ये एक बबल है। कभी भी हमेशा कोई चीज़ एआई एजेंट हो, मीम हो, सदाबहार जो पंप नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये नहीं है कि मीम एजेंट जो है पंप कर रहे हैं तो आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो पंप ही करते रहेंगे। हो सकता है कि वो उनकी हाइप बिल्कुल ख़त्म हो जाए। लेकिन कल जस्टिन सन ने भी एक ट्वीट किया, उसने कहा कि ऑल इन एआई, ठीक है। और ये जो है मुझे यही लगता है कि जो 2025 है वो ज़्यादा एआई बेस्ड होगा, एआई और आरडब्ल्यूए, ठीक है, इसकी ज़्यादा हाइप रहेगी मार्केट में, ठीक है। एआई के अंदर आपके जो बैग्स हैं वो ज़्यादा एआई बेस्ड हो, ठीक है, ज़्यादा आपका जो पोर्टफोलियो है, ठीक है, एआई बेस्ड। और ये तो फजूल किस्म के कॉइन्स या वो करने की ज़रूरत नहीं है, चंद कॉइन्स और रखो। और लेकिन मार्केट अभी बहुत ज़्यादा, लाइक हमारी डोमिनेंस कितने पे आ गई है, 57 56 पे, नहीं 58 पे है, पता नहीं। आपकी जो डोमिनेंस है वो इस वक्त 57 पे चल रही है, और अभी तक हमने मार्च का टॉप भी ब्रेक नहीं किया, ठीक है। सो वही बात है कि हम यहाँ तक एटलीस्ट आ सकते हैं 48% के लेवल तक। अब इस 48% के लेवल पे देखना पड़ेगा कि कौन से नैरेटिव या कौन से चीज़ों में ज़्यादा पैसा आता है। अगेन ज़रूरी नहीं है कि जो पिछले बुल रन में परफॉर्म किए थे वो इसमें भी परफॉर्म करेंगे, या जिसने मार्च का टॉप या जिसने अपना ऑल टाइम हाई बना दिया वो अपना ऑल टाइम हाई लाजमी जाएंगे, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सो इस दफ़ा
रिटेलर भी ज़्यादा अक्लमंद है, मनी मेकर्स भी ज़्यादा अक्लमंद हैं, सबकी रेस चल रही है आपस में कौन ज़्यादा पैसा बनाता है, ठीक है। और एक्सचेंजेस भी अब इंस्टीट्यूशंस, पहले एक्सचेंजेस हुआ करती थी, अब इंस्टीट्यूशंस भी आ गए हैं। अब एक्सचेंजेस और इंस्टीट्यूशंस के आपस में जंग चलेगी, ठीक है, कौन ज़्यादा पैसे बनाता है, और रगड़े जो हैं वो रिटेलर जाएंगे। सो ये जो है ना, मुझे लगता है कि जितनी एग्रेसिव ये बुल मार्केट होगी उतनी एग्रेसिव जो है बेर मार्केट होगी इस दफ़ा, ठीक है। उतनी ज़्यादा एग्रेसिव मतलब उतनी ज़्यादा गंदी बेर मार्केट होगी। क्यों? क्योंकि अब दोनों की इनकी जंग चलेगी, इंस्टीट्यूशंस की और एक्सचेंजेस की, कि कौन जो है वो ज़्यादा जो है पैसा बनाता है, क्योंकि अब इंस्टीट्यूशंस भी हैं और एक्सचेंजेस भी हैं। पहले तो सिर्फ एक्सचेंजेस होती थी, वो जो मनमानी कर लेती थी, अपना जो भी करना होता था उन्होंने, लेकिन इस दफ़ा जो है वो भी हैं। सो टॉपिक ये था कि भाई मार्केट जो है 50% जो है वो करेक्शन अपनी लेती है हर हाल में। आप जितना किसी भी ऑल्ट कॉइन को उठा के देखो, किसी भी ऑल्ट कॉइन को, वो 50% करेक्शन लिए बगैर जो है ऊपर नहीं जाता। तो आपने क्या करना होता है बेसिकली, आपने फॉर एग्ज़ाम्पल ये इस मार्केट का लो है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये लो होता है, तो आप उसको एक्सटेंड करते रहते हो फिप को। अगर ये यहाँ पे ऊपर जाता रहे, मैं फिप को एक्सटेंड कर दूंगा, और नीचे से आपका 50% लेवल भी एक्सटेंड होता रहेगा, ठीक है। तो जब आपका एक टॉप जो है वो लोकल जो है वो कंफर्म हो जाता है, उसके बाद फिर आप वेट करते हो कि यार 50% करेक्शन आया एटलीस्ट, तो मैं बाइंग करूँगा। ये नहीं कि मार्केट पंप कर रही है आप यहाँ बाय करके बैठ जाओ, ठीक है। सो आपने क्या करना होता है, जैसे सोलाना की मिसाल देता हूँ। सोल जो है उसने पंप किया। अब आपका काम क्या है, अब जो जिन्होंने इस पॉइंट में मिस कर दिया, अब उसको वो वेट करें इसके रीटेस्ट होने का, ठीक है। इसका एटलीस्ट यहाँ पे ये रीटेस्ट करे दोबारा, तो आप बाइंग कर सकते हो। क्यों? कि यहाँ पर आपने देखा कि सोलाना ने डिविएशन दी है, डिविएशन के बाद पंप के बाद रीटेस्ट करे, और ये एक अच्छा सेटअप बनेगा। आपका हायर लो भी कंफर्म हो जाएगा, और आपका जो है वो यहाँ से आपकी करेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगी, रीटेस्ट भी हो जाएगा, और ये एक अच्छा सेटअप बन जाएगा, ठीक है। सेम डॉज की मैंने मिसाल दी थी कि अब डॉज बाय करने का फ़ायदा नहीं है, जो लोग कह रहे हैं कि अभी बाय कर लूँ, आप वेट कर सकते हो शॉर्ट टर्म करेक्शन का। अगेन सेम सोलाना वाली बात, डिविएशन, पंप, रीटेस्ट, और यहाँ पे जो है हायर लो पे जो है बाइंग कर सकते हो। तो जब कभी भी कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, कोई मार्केट पंप करती है, यहाँ बाय नहीं करना होता, आप वेट करना होता है उसके रीटेस्ट का या उसके जो है करेक्शन का, ठीक है। लेकिन आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखो कि डॉज ने एक अच्छी करेक्शन दी है आपके 0.5 पे, 0.618 पे, ठीक है। सो उसके बाद हम AR पे चले हैं, तो AR ने जो है वो अच्छा पंप दिया $16 से, और $20 पे जाके इसने अगेन इसकी भी FET वाली बात है कि यहाँ पे इसका ऑर्डर ब्लॉक कर पड़ा हुआ है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पे इसका हायर टाइम फ्रेम के ऊपर जो BOS पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर ये इसको फ्लिप करता है फिर ये ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक है, या यहाँ से रिजेक्ट होकर दोबारा से करेक्शन दे फिर ऊपर जाए। सो अभी तक अब तरीका ये था कि मैंने जो यहाँ TCA की अमाउंट लगाई थी वो मैंने यहाँ पे निकाल ली, ठीक है, कितने परसेंट पंप के बाद के। इसलिए आपको बार बार अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना होता है। कितने परसेंट पंप? 21% पंप इज़ इनफ फॉर मी, ठीक है। 21% का पंप जो मैंने, बेशक मैं इस ट्रेड में लॉस में था, लेकिन जो मेरी DC अमाउंट थी उसमें मुझे प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो मैंने अपने आप को हैज करने के लिए प्रॉफिट यहाँ से निकाल लिया वो, ठीक है। अगर मुझे ये दोबारा यहाँ पे अगर ये हम इस लेवल को फ्लिप नहीं करते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, अगर इसको फ्लिप नहीं करते तो हमें दोबारा मौका मिलेगा इसमें पोजीशन लेने का, या हम इसका वेट करेंगे कि ये एटलीस्ट आपका जो ये लेवल है ये फ्लिप हो, आपका ऑर्डर ब्लॉक फ्लिप हो, देन हम इसमें दोबारा पैसे जो है वो ऐड कर सकते हैं। सो ये चीज़ है AR। उसके अलावा सोल, डॉज और FET का भी हो गया। हाँ, उसके बाद एक मैंने हाइप की ट्रेड दी थी, हाइपर लिक्विड की। इसका भी आजकल बहुत ज़्यादा हाइप चल रही है, ठीक है, क्योंकि ये एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है हाइपर लिक्विड, और इसमें जो है हम इसमें प्रॉफिट में हैं। ये ट्रेड मैंने दी थी 24 पॉइंट किस पे, 24 पॉइंट समथिंग 24.1 पे या 2 पे यहाँ से। तो एटलीस्ट हम इसमें 8% प्रॉफिट जो है बना चुके हैं, और मैं इस ट्रेड को होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। होल्ड क्यों कर रहा हूँ, ये मैंने सेटअप क्यों दिया था, सेम जो है आप देख सकते हो कि 4 आवर पे हमने यहाँ पे नीचे डिविएशन दी है। डिविएशन देने के बाद इसको जाके डिविएशन के बाद इसने डिविएशन के बाद पंप, उसके बाद इसने इसको रीटेस्ट किया है। तो ये हमारा जो है एक लोअर हाई लो कंफर्म हुआ। उसके बाद हमने इसको पंप किया,
इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट हुए, दोबारा से रीटेस्ट किया, एक्सेप्टेंस दी, उसके बाद हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट कर रहे हैं। ये लेवल इंपॉर्टेंट है, अगर हम इसको होल्ड करते हैं आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये हमारा $30 तक इजीली जाएगा, तो मैं इस ट्रेड को होल्ड करूँगा। बट जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं वो इसको बुक कर सकते हैं। तो ये एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, हाइपर लिक्विड, और इसमें ग्रे स्केल की इन्वेस्टमेंट भी है। मैंने उस दिन जो लिस्ट भेजी थी उसमें हाइपर कॉइन भी था, और फंडामेंटली भी अच्छा है और टेक्निकली भी ये अच्छा है। स्टैंड लाइन को ये ब्रेक कर रहा है, और ये लेवल आपने रेड लाइन के ऊपर, आपने रेड लाइन को जो है वो जहन में रखना है। इसको ये फ्लिप कर रहा है, और उसके बाद जो है आप इसमें वो देख सकते हो। अच्छा, अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो बात है ना, हाइपर लिक्विड हमेशा मार्केट 50% ज़रूर करेक्शन देती है। हाइपर लिक्विड ने ये लो बनाया था, उसके बाद इसने ये सारा पंप दिया, ठीक है, ये सारा पंप दिया, तो मैं यहाँ बाय नहीं करता, यहाँ बाय नहीं करता। मैं वेट करता कि बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर मैं क्या करता कि मैं एटलीस्ट 50% करेक्शन जो है वो एक्सपेक्ट करूँ। अगर ये देखो, मैंने इसको देखा नहीं है, लेकिन मेरा अंदाज़ा हो गया कि इसने ये जो करेक्शन ली है एटलीस्ट 50% ली होगी। देखो इसने क्या किया है, यहाँ पर आपका 0.5 को टच किया है, और एटलीस्ट आपके 0.618 का, मतलब ये जो जोन होता है सारा ये आपका बाइंग जोन होता है करेक्शंस, ठीक है। यहाँ से आपने अच्छी जो है इसकी लॉन्ग की एंट्री जो है, लॉन्ग की मीन्स के यहाँ पे आप बाई की जो आपकी एंट्री है वो बन सकती है, और अब ये गुड टू गो है ऊपर जाने के लिए, हेल्दी करेक्शन आ चुकी है, ठीक है। उसके अलावा एक और कॉइन है मैंने जो दिया था, DSYNC, इसकी बहुत ज़्यादा हाइप चल रही है डेस्ट्रा नेटवर्क की। इसका जो मार्केट कैप है इस वक्त $500 मिलियन पे पड़ा हुआ है। MEXC एक्सचेंज पे अवेलेबल है, यूनिस्वैप से भी आप इसको ले सकते हो। तो मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ। AI नैरेटिव का कॉइन है, आपके जो बड़े बड़े जो ट्रेडर हैं वो इसको शेल कर रहे हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये 2x ईजिली करेगा, और इसका जो मार्केट कैप 1 बिलियन पे ये जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसमें कुछ जो पैसे हैं वो डाल के छोड़ दिए हैं, ठीक है, मैं इसको डाल के छोड़ दिया। मैं वेट करूँगा कि मुझे ये अच्छा प्रॉफिट दे, एटलीस्ट 20-30% पे ही मैं प्रॉफिट बुक करूँगा। अब देखो 1 बिलियन का टारगेट है इसका, $1 बिलियन का, यानी 2x यहाँ से $1 का, लेकिन मैं 20-30% पे प्रॉफिट बुक कर लूँगा, ठीक है, 50%, बाकी जो है वो चलने दूँगा। सो अभी भी ये बाय, यहाँ पे मैंने बाई किया था इसको 0.496 पे, अभी भी जो ये बाय कर सकता है। कल इसने तकरीबन 10% की रैली दी थी, दोबारा अब ये बाइंग जोन में आ गया है। सो अगेन दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है AI का, और ये जो है वो जाएगा ऊपर। सो अगर मैं आपको इसका भी बताऊं, ये ना इसकी मैं बाइंग में बहुत लेट हो गया लिटरली, बहुत अच्छा इसने स्ट्रक्चर बनाया है सेम। अगर आप इसको वीकली पे देखो, DSYNC, आप देखो इसको, अगर यहाँ से इसने पंप किया, मुझे यहाँ बाय नहीं करना था, ठीक है, मैं वेट करता 50% करेक्शन की। आप देखो कि इसने 50% एटलीस्ट आपको 0.618 करेक्शन दिया है, उसके बाद इसने कितना अच्छा पंप दिया है, ऑलमोस्ट 100% का। तो मार्केट हमेशा 50% करेक्ट करती है। तो ये इस लाइव सेशन में मैंने कॉन्सेप्ट समझाना था करेक्शन का, कि आपको ये फ़ायदा देगी कि मार्केट को आपने चेज़ नहीं करना, मार्केट खुद आपके लेवल्स पे आएगी, देन आपने बाइंग करनी है, ठीक है। जैसे हमने डॉज में किया, सोल में किया, और किस में किया था, हाँ लूमिया में किया था हमने। इसका वेट किया ट्रिगर्स का, ठीक है, और इसमें भी हमने 21% प्रॉफिट बनाया है इस ट्रिगर पे, ठीक है। यहाँ पे था, मैंने कहा था इस ट्रिगर का वेट करो, क्यों? क्योंकि ये एक रेंज है, ये आपका रेंज हाई हो गई, रेंज लो हो गई, ठीक है। अब मार्केट जब इधर दरमियान में लटकी हुई है तो आप वेट करो या तो रेंज लो पे आने का या रेंज हाई को ब्रेक होने का, ये दो ट्रिगर का वेट करो। पहला ट्रिगर ये हुआ, यहाँ से हमने बाइंग की, 21% का ईजी प्रॉफिट। अच्छा जी, अब किसी का सवाल है तो पूछें। हसन भाई ENA का बता दें। ENA, हाँ ENA का भी देखो आप,
ईएन ने जो है अभी काफ़ी पंप किया हुआ है, मैं नहीं कहूँगा इसको यहाँ बाय करो, ठीक है। अब आप देखो कि यहाँ पे इसने ये ट्रिगर दिया हमें और यहाँ से तकरीबन 40% 48% का इसने पंप दिया इस ट्रिगर पे। अब ये क्यों, अगर आप देखो सिंपल सी बात है भाई, यहाँ से लो से फिप ड्रॉ करो हाई तक, आपको नज़र आएगा कि पूरा इसने 50% और इधर से 0.618 से इसने करेक्शन दी है, जो कि आपका ये लेवल भी बनता था, ये इंपॉर्टेंट लेवल था, यहाँ तक करेक्शन दी है पंप। ये चेस नहीं करना आपने, इसको नहीं पकड़ना, आपने वेट करना है बड़े टाइम फ्रेम पे करेक्शन का। करेक्शन ली, अच्छा पंप दिया इसने, ठीक है। सो ये ट्रिगर था हमारा जो है वो इस लाइन को इसने यहाँ तक ये आया है और यहाँ पे इसने ट्रिगर दिया, उसके बाद इसने 50, तो मतलब आपने ये ड्रॉ किया ना, आपने फिप ड्रॉ की ना, जैसे यहाँ से आपने फिप ड्रॉ की यहाँ तक, तो आप थोड़ी सी बाइंग जो है वो यहाँ पे कर लो 0.5 पे। मतलब ये जो जोन है ना पूरा, ये जो जोन है 0.5 से लेकर 0, ये जो जोन है, यहाँ पे आप बाइंग स्टार्ट कर दो अपनी, इधर थोड़ी सी कर लो, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता है कि मार्केट जो है वो क्या करती है कि वो इधर से ही निकल जाती है, जैसे ये निकली, बाज़ दफ़ा जो है वो यहाँ तक आके निकल जाती है, बाज़ दफ़ा यहाँ तक आके निकल जाती है। तो आपने क्या करना है, इस पूरे जोन में बाइंग करनी है, ठीक है। करेक्शन के बाद डर आपको नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि आप ऑलरेडी एक चीज़ को कितना परसेंट सस्ता बाय कर रहे हो, 34% सस्ता। आपने इसको यहाँ बाय नहीं किया, आपने इसको यहाँ बाय नहीं किया, आपने वेट किया करेक्शन का, लेवल्स का। इसलिए ये फिब लेवल जो होते हैं ये मैजिक की तरह काम करते हैं, कभी इनको यूज़ करना तो देखो, यूज़ करके देखो, आपको ये मैजिक की तरह लगेंगे, ठीक है। तो और ये ईएन मार्केट, इस लेवल पे आएगा नीचे फिर? सॉरी, अभी ये ईएन इस लेवल पे आएगा जो ये आप बता रहे हैं, ट्रिगर, ये ट्रिगर प्ले होगा फिर से नीचे आएगा, तो फिर हम अभी जो बाइंग करेंगे ईएनए का अपने सीन है ना, मैं इसका ईएनए का साफ, ईएनए जो है ना इस वक्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, तो मैं कभी भी नहीं कहूँगा इसको यहाँ बाय करो, ठीक है। सो वेट कर एटलीस्ट, लिया जाएगा। हाँ वेट करो इसके फ्लिप होने का, ऑल टाइम हाई, ये आपका इसका ऑल टाइम हाई है यहाँ पे, ये अगर ब्रेक होता है तो हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी तक आपने इसको करेक्शन का वेट करना है। अगर आप इसको डेली पे लेके जाएं तो ये एक लेवल है इसका, ठीक है। यहाँ पे आप वेट कर सकते हो $1, मतलब $1 के आसपास आप इसकी दोबारा से बाइंग स्टार्ट कर सकते हो, बट अभी ना करना। अच्छा सन भाई, टाइम थोड़ा रह गया है। मैंने सतोशी का आपसे पूछा था, तो सतोशी पे मैंने जितनी रिसर्च की है तो एज सच ना कोई क्या है ये, स्पेसिफिक किस डॉक्यूमेंटेशन बेस उसकी पे, मिली नहीं। कौन से उस पे काम करता है ये यूनिस्वैप के ऊपर पड़ा हुआ है। ये वाला है? जी यही वाला है, इसकी 1.4 आ रही होगी प्राइस। तो बेसिकली ना ये है 0.28 है। ये आप इसके ऊपर 1.4 है उसकी। ये सतोशी जी नाकामोटो ये 1.42। जी 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 जी, ये बेसिकली ना समझ लें कि 100th लाइक डिवीजन है उसकी बिटकॉइन के एक्चुअल में। और इसके ऊपर मैं जितनी मैंने इस्लामिक के हलाल है या नहीं है उस पर रिसर्च की है, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट हर साइट पे यही लिखा हुआ है कि अभी क्लियर डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास नहीं है, इसलिए हम इसको किसी भी कैटेगरी के अंदर प्लेस नहीं कर सकते हैं। बट ये इस वक्त जो है ना बहुत ज़्यादा लाइक पंप हो रहा है और बहुत ज़्यादा इसकी हाइप क्रिएट हो रही है कि फ्यूचर के अंदर जो है ना वो बिटकॉइन के बाद जो सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाला होगा वो ये सतोशी होगा। तो इसके नहीं बारे इस तरह में तो नहीं हो सकता, आप, लेकिन मैं ऐसा कुछ कह नहीं सकता, आप मेरी कोई रिसर्च नहीं है ना किसी एक्सचेंजेस पे अब लिस्ट है मैं ये इसलिए और कह नहीं। रहा हूँ कि नेक्स्ट मीटिंग के लिए आप इस पे थोड़ा अपनी वर्किंग कर हाँ मैं लें। देखूंगा, मैंने लेकिन जितनी की है, फ़िलहाल तो अभी देखो ना कि इस मार्केट कैप भी, ये देखो यहाँ पे साइन क्या बना, हैज़ नॉट इसका वेरीफाइड नहीं है, मार्केट कैप भी, सर्कुलेटिंग सप्लाई भी जी वेरीफाइड नहीं है, टीम का भी कोई पता नहीं है, और जो इसका वाइट पेपर भी नहीं है। सो अभी इसके बारे में इतना डेटा नहीं पड़ा हुआ कि इस पे जी की जा बिल्कुल सके। सो या जी।
सो ये समझ आ गया कॉन्सेप्ट 50% करेक्शन वाला, कि अगर मैं बिटकॉइन का भी यही कह रहा हूँ बार बार कि मुझे अगर 50% करेक्शन मिल जाए ना यहाँ पे, 50% कह रहा हूँ वो मतलब जो मतलब कि जो लेवल है ना 50% का 0.5 तक वो करेक्शन मिल जाती है तो वो ज़्यादा बेहतर है। बट अगेन अभी हम ये रेजिस्टेंस है हमारी 102 103, अगर तो ये हमारे यहाँ पे इसको सस्टेन नहीं करता तो हम इसको एक स्विंग फेलियर पैटर्न जो है वो कहेंगे, नीचे आने के चांसेस हैं। बट अगेन नो वन नोज़, नहीं पता, कि डिपेंड करता है इसी क्लोजिंग पे सारा कुछ उस पर। लेकिन और दूसरी बात कि अभी तक बिटकॉइन ने 50% जो है वो करेक्शन नहीं दी, ठीक है। 87 88 तक मोस्ट लाइकली चांसेस हैं कि हम यहाँ तक आ जाएं, ठीक है। आज नहीं तो कल, नहीं तो यहाँ तक ये करेक्शन ले, ठीक है। तो इसको 50% करेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री में आप जब भी उठा के देखें 50% इसने करेक्शन ली है जहाँ भी आप जाएं। मार्च में भी इसने 50% कंप्लीट किया था, लेकिन टाइम लिया था। मतलब यहाँ से आप देखो इसने कितना टाइम लिया था, तकरीबन 109 दिन लिए थे, बट आया था ज़रूर 50% पे। सो लेट्स सी क्या होता है। बाकी मैं 35% कैश में हूँ और 65% मेरा इन्वेस्टेड है, और आई एम हैप्पी विद माई 65% पोजीशन। हसन भाई SCI कॉइन के बारे में थोड़ा सा बताएं। CI बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। अगर मुझे कोई कहता है ना कि किस में इन्वेस्ट करूँगा, अभी मेरे पास, मैं अभी क्रिप्टो में मैं कहता हूँ SCI में डाल दो पैसे, क्योंकि इसके अंदर लिक्विडिटी बहुत अच्छी रहती है, ये पम्प बहुत जल्दी करता है, रिकवर बहुत जल्दी करता है। तो इसके यही लेवल्स हैं, आप देखो कि ये लेवल इसने किया है, यहाँ पे रीटेस्ट पे दोबारा जो है वो इसकी आप बाइंग बन सकती है। यहाँ पे इसकी करंटली ये रेजिस्टेंस है जहाँ से इस वक्त ये रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। इसको फ्लिप कर देगा तो हम यहाँ तक इजीली, इसका जो ये लेवल है आपका 0.58 तक यहाँ तक जाएंगे। बट अगेन अगर ये नहीं होता तो आपने रीटेस्ट पे बाय करना है इसको। तो अगेन अगर डंप आता है तो आपने देखना है कि SCI में 0.40 से लेकर 0.35 तक ये जो जोन है ना सारा, ये बहुत अच्छा जोन है SCI के लिए, बाइंग के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, अगर मार्केट में आपको डिप मिलता है। बट अभी कोई बाइंग की सोच रहा है न्यू बंदा, अभी बाइंग ना करो, अभी वेट कर लो, क्योंकि मार्केट अभी पंप है काफी। हसन भाई CFX का बता दें, CFX का बता दें। यार CFX मुझे ना हलाल नहीं लगता, क्योंकि इसके मैंने वाइट पेपर पढ़ा था तो बहुत ही कोई इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। ये जो CFX है ना, ये टेक्निकली वाइज नहीं है, ये जो भी आपको दे रहा है ना वो फंडामेंटली तौर पे दे रहा है, क्योंकि वो इसका चाइनीज़ न्यू ईयर की वजह से, चाइनीज़ कॉइन है। हसन भाई सुई के बताओ, मेरे ख्याल में फरवरी में उसका अनलॉक भी आ रहा है, तो इस पे सुई आप का क्या प्राइस कब की बाइंग है इसकी? आपकी कब की बाइंग है इसकी? मेरी 1.63। तो बुक नहीं किया प्रॉफिट आपने? नहीं, अभी तो प्रो नहीं किया। करना भी ना, जब ये वापस आ जाए ना 1.6 पे, तब डर के सेल कर देना। यार कब बुक आप करोगे बुक? मतलब कि आप यहाँ से 1.6 से इसमें आपने देखा है एटलीस्ट आपको यहाँ पे आपको जो है 2x यहाँ पे आपका हो चुका है। यार बुक तो करो ना प्रॉफिट, बुक नहीं करोगे तो कैसे जो है वो चीज़ें चलेंगी। और न्यू बंदे को तो मैं कभी नहीं कहूँगा सुई यहाँ पे बाय कर ले, मतलब मिस तो मिस, ठीक है। बहुत ज़्यादा पम्प कर चुका है ये, ठीक है। तो प्रॉफिट बुक करो, वरना अदरवाइज़ ये जब सेल ऑफ आएगा सारा मिस कर दोगे आप, ठीक है। प्रॉफिट बुक किया करो भाई, प्रॉफिट को देख के खुश होते रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब तक जो है वो आपका
ग्रीन नंबर्स वो जस्ट एक नंबर्स हैं ग्रीन में, ठीक है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक आप बुक नहीं कर रहे। तो ठीक है, सेशन एंड करते हैं, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।